नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य एसआरसी अलीगढ़ के डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक प्रमुख टॉपिक पर चर्चा करेंगे, साइक्लोन चक्रवात एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसको मानव गतिविधियों ने वर्तमान समय में काफ़ी विकराल बना दिया और हाल के दशकों में कई ऐसे भीषण चक्रवात आए जो कि पूरी दुनिया, भारत सहित पूरी दुनिया में अपार धन की हानि पहुंचाए, जो एक आपदा को प्रभावित किया, आपदा बनी। जैसे कैटरीना तूफान 1999 में भारत में सुपर साइक्लोन उड़ीसा का, अभी बिपरजॉय तूफान, अभी वर्तमान में मितौंग तूफान, और समय समय पर दुनिया के नॉर्थ ईस्ट के देशों में, साउथ ईस्ट के देशों में हमेशा टाइफून के रूप में चक्रवात उठते हैं। चक्रवात की प्रक्रिया क्या है? चक्रवात दो तरह के होते हैं। जो मध्य अक्षांशों में उठते हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल अक्षांशों में आते हैं उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मुख्यतः 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में आते हैं और इसके उठने का सबसे प्रमुख कारण है तापमान का अधिक बढ़ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन महासागरों के पूर्वी भाग में उठते हैं। साइक्लोन है एक्चुअली में साइक्लोन एक लो प्रेशर, सेंटर में लो प्रेशर और बाहर के साइड में हाई प्रेशर का आइसोबार लाइन होता है, क्योंकि ये इस तरह से कि सेंट्रल में लो प्रेशर होता है हवा का और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से यानी पेरिफेरल से सेंटर की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं और यह इस तरह से कोरियालिस बल के कारण नॉर्थ क्लॉक में हवाएं अपने दाहिनी ओर एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में हेमिस्फीयर में हवाएं अपने बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज घूमती है। इन हवाओं के घूमने के कारण वायु चक्राकार हो जाता है, क्योंकि गर्म वायु होती है और गर्म महासागरों पर उठते हैं। गर्म महासागरों पर उठने के कारण इसमें ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी के कारण तेजी से हवाओं के साथ बारिश होने लगती है और यह काफ़ी जो है विकराल रूप ले लेता है। और जो चक्रवात है वो मुख्यतः उससे जो प्रभावित होने वाले वर्ष में हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत, प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, ये ज़्यादा चक्रवात प्रभावित होते हैं। इनको अलग अलग दुनिया में अलग अलग नामों से जानते हैं। अटलांटिक महासागर में तेज उठने वाले चक्रवात को हारिकेन कहते हैं। जापान और चीन की तरफ उठने वाले चक्रवात को फिलीपींस को टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उठने वाले चक्रवात को हम बिली कहते हैं। भारत में उठने वाले चक्रवात को हम जो है डिप्रेशंस कहते हैं, अवदाब कहते हैं। अभी वर्तमान समय में जो बिपरजॉय तूफान आया वो अरब सागर में उठा और जो मितौंग तूफान है वो बंगाल की खाड़ी में उठा। तो चक्रवात हम देखेंगे कि इस वजह से डिजास्टर में महत्वपूर्ण हो गया, मतलब बारंबार आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे महासागरों का तापमान एराइज हो रहा है, बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और महासागरों के तापमान बढ़ने के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे यहाँ पर ह्यूमिडिटी की मात्रा महासागरों में ज़्यादा होती है और यहाँ पर हवा गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है। तो यह लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है और लो प्रेशर का केंद्र बनने के कारण जो है बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है और यह चक्रवात और हाई से लो की तरफ हवाएं चलने लगती। क्योंकि जितना ज़्यादा लो प्रेशर केंद्र में होगा चक्रवात उतना ही मजबूत हो।
जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वाटर वेपर बनेगा और उतनी ही ज़्यादा बारिश तेज होगी। चक्रवात की जो संरचना है इसका अध्ययन जब किया गया तो इसकी इंटेंसिटी तीव्रता के आधार पर हम 4 प्रकार के चक्रवात को ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहते हैं। एक तो है विक्षोभ डिस्टर्बेंस, यानी कि जिनमें हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, ऐसे साइक्लोन को, ऐसे चक्रवात को हम विक्षोभ या डिस्टर्बेंस का टर्बुलेंस कहते हैं। दूसरा है कि थोड़ी हाई स्पीड 70-80 किलोमीटर की स्पीड की जब चक्रवात होता है तो उसको हम डिप्रेशंस कहते हैं। जब चक्रवात में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा हो जाती है और काफ़ी वो तूफानी हो जाती है तो ऐसे चक्रवात को हम हरिकेन और टाइफून कहते हैं। जब चक्रवात की स्पीड में हवा की स्पीड जो है, चक्रवात में हवा की स्पीड 200 किलोमीटर के ऊपर हो जाती है तो ऐसे चक्रवात को टॉर्नेडो कहते हैं और यह चक्रवात बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि चक्रवात का अपना एक आने का सिस्टम है। चक्रवात जब भी उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं, आती है, तो अचानक धीरे धीरे वायु का दाब गिरने लगता है। वायु का दाब गिरने का यह मतलब है कि थर्मामीटर उठने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर अपर होता है और वायु दाब गिरता है, यानी बैरोमीटर डाउन जाता है और थर्मामीटर ऊपर उठता है, तब चक्रवात जो है आने की संभावनाएं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। साथ ही साथ इस चक्रवात के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि जैसे सूर्य या चंद्रमा के पास में हैलो साइरस क्लाउड का बनना या साइरस क्लाउड का एकत्रित होना भी चक्रवात का सूचक। यह चक्रवात महासागरों में पूर्व की ओर उठते हैं और धीरे धीरे पश्चिम की ओर चलते हैं। हम ये सब जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल विंड है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, अर्थात जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वह ट्रेडिशनल विंड को फॉलो करते हुए पूरब से पश्चिम निकलती है। चक्रवात जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वह महाद्वीपों के तटीय भाग को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम अंदर चले जाते हैं, अंदर जाते मतलब आंतरिक भागों में जाते जाते हैं, चक्रवात की स्पीड कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि चक्रवात को जो मुख्यतः एनर्जी मिलती है वो लेटेंट ऑफ हीट से मिलती है। अर्थात लेटेंट ऑफ हीट का मतलब यह हुआ कि जो भी सूर्यातप सागर को सूर्य तापमान मिल रहा है उससे पानी जो गर्म होकर वाटर वेपर में बनता है, वाटर वेपर जब धीरे धीरे गर्म होता है तो उसमें एक लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा। उसी गुप्त ऊष्मा से चक्रवात जो है एनर्जी को प्राप्त करता है। जैसे जैसे आंतरिक भागों में हम पहुंचते जाते हैं, चक्रवात जो है लेटेंट हीट की कमी होती जाती है और चक्रवात क्षीण हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत का पश्चिमी तट और पूर्वी तट अक्सर चक्रवात के से प्रभावित होता है। पूर्वी तट पर बे ऑफ बंगाल में बढ़ता तापमान पहले जो चक्रवात था अप्रैल से लेकर नवंबर के महीने में आते थे 3-4 चक्रवात, 5 चक्रवात, लेकिन हाल के वर्षों में जब से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हुआ है तेजी से 30-40 दशकों में, और यह अरब सागर बंगाल की खाड़ी पहले की अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो गई, तो आप देख सकते हैं कि चक्रवात किसी भी महीने में उठने लगता है। यानी कि अब इसका फॉरकास्टिंग करना मुश्किल है, मतलब कि यह करना कि अक्टूबर के महीने में होगा कि नवंबर के महीने में होगा, तो अब इसकी तीव्रता बारंबारता बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो तटीय इलाके अक्सर जलमग्न हो जाते हैं। अभी कल के न्यूज में था कि चेन्नई में भयंकर बारिश हुई और चक्रवातों के कारण, जिससे कि जनधन की हानि हुई।